अभी 2 दिन पहले की बात है जब सीरिया ने पर पहला हमला इजराइल ने किया था, तब अमेरिका की तरफ से भी एक नसीहत दी गई थी। वो नसीहत हमने आपको दिखाई थी जिसमें कहा गया था कि सीरिया पर हमला करके इजराइल ने गलती कर दी है। और देखिए, एक नहीं दो नहीं 11 देशों ने, वो 11 देश कौन से मैं दिखाऊंगा, 11 देशों ने इजराइल पर हमले का ऐलान किया। एक तरीके से उन्होंने अमेरिका को बता दिया कि हम आपकी बात मानते रहे, इजराइल जब तक गजा, जब तक लेबनान, जब तक यमन यानी हूती लड़ाके या फिर ईरान से टकराव लेता रहा, हम शांत रहे। लेकिन अब इसकी भूख बढ़ रही है, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। जी हां, 11 बड़े देश जो अब तक अमेरिका की वजह से इजराइल के खिलाफ बोलने से बचते थे, इन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसी हालत हो गई है कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू पसीना पसीना हो गए। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल के समर्थन से यानी इजराइल से मिले हथियारों के दम पर जो ड्रूज मिलिटेंट्स यानी रूस के लड़ाके सीरिया में उत्पात मचा रहे थे, उन्हें कैसे खदेड़ दिया गया है। 70,000 ऐसे लड़ाके हैं जिन्होंने बोरिया बिस्तरा बांध दिया इजराइल समर्थित इस लड़ाका संगठन का। और इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कई और महत्वपूर्ण खबरें भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखिए। दरअसल ये खबर कहां से कैसे निकली पहले वो समझा देता हूं। ये खुशी मनाते हुए कोई और नहीं है, ड्रूज मिलिटेंट्स है। ये पहले खदेड़ दिए गए थे, हुआ ये इनको बहुत बुरी तरह से खदेड़ा गया। जैसे ये खबर पहुंची इजराइल तक तो इजराइल ने क्या किया, बमबारी शुरू कर दी दमिश्क में तमाम जगह, क्योंकि सीरिया के पास वैसे ही हथियार खत्म हो चुके हैं। जब तख्ता पलट हो रहा था तब उस समय आपको याद होगा कि सबसे पहले इजराइल ने एक काम किया। सब लगे हुए थे, हमें रहने दो, हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे, लेकिन इजराइल दूसरा काम कर रहा था। उसने आगे की प्लानिंग तैयार कर रखी थी। उसे मालूम है ये अल-जुलानी ज्यादा दिन ये टिक नहीं पाएगा, ये चाटुकारिता में ही जिंदगी काटेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले सीरिया के उन हथियारों को बर्बाद कर दिया जिसके दम पर सीरिया पर अटैक करने की औकात और हैसियत इजराइल की नहीं थी। उसने कहा यही एक असली मौका है, जिस मौके का फायदा उसने उठाया। तकरीबन 4 से 5 दिन के भीतर उसने दमिश्क से लेकर अलग अलग जगह हमले किए। और ये हमले सिविलियंस पर नहीं थे उस समय खास तौर पर मिलिट्री अड्डों पर थे। हेलीकॉप्टर बर्बाद कर दिए, कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स बर्बाद कर दिए, ऐसे ऐसे हथियार बर्बाद कर दिए जो आज अगर अल-जुलानी की सरकार के पास होते, सीरिया के पास होते, तो यकीन मानकर चलिए इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन इजराइल जानता था कि आगे जाकर करना तो सीरिया पर भी कब्जा है, और सीरिया पर जब कब्जा करेंगे तो ये मानेंगे नहीं और हम पर हमला करेंगे, इसलिए पहले इनके हथियार बर्बाद करिए। हुआ ये कि ड्रूज मिलिटेंट्स इन्हें खदेड़ दिया। इनकी हिम्मत तो हो नहीं पा रही थी, इन्हें खदेड़ दिया। जैसे इजराइल को जानकारी मिली, इजराइल ने अटैक किया, जिसकी वजह से उनके पास हथियार ही नहीं थे इजराइल के बराबर के। तो बेचारे उन सीरिया के जो आर्मी के वाले हैं वो वहां से जाना पड़ा। देखिए, आफ्टर द सीरियन आर्मी विड्रॉ कहां से चले गए, ये सुवेदा इलाके में से गए। तुरंत इसके बाद ड्रूज मिलिटेंट्स लौटे, लड़ाके लौटे, उन्होंने झंडा लहराया, इसमें स्टार ऑफ डेविड ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग पर लौटाया गया। इसके बाद बताया गया जैसे ही कब्जा हुआ और सीरियन आर्मी वहां से गई, उसके फौरन बाद वहां के सिविलियंस को निशाना बनाया गया। दर्जन भर लोगों को मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने, इजराइल के समर्थन लेकर, उनसे हथियार लेकर सीरिया में उत्पात मचाने वालों ने। लेकिन एक और बयान है, पहले वो बयान सुनिए आप। लेकिन पूरा सुवेदा इलाका नहीं है जिस पर ड्रूज मिलिटेंट्स कब्जा कर पाए, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सिर्फ मुखौटा है, काम सारा इजराइल कर रहा है। इजराइल हथियार पहुंचाता है, ये चला नहीं पाते, खदेड़ दिया जाता है। तो यही बता रहे थे। इसमें बताया गया कि होरन ट्राइब्स हैं, ये सीरिया के ही हैं, ये भी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने मोर्चा खोला है इजराइल के खिलाफ, ड्रूज में मिलिटेंट्स के खिलाफ। इन्होंने 5 गांव खाली कराए हैं, इन्होंने 5 गांव पर कब्जा किया, ये पश्चिमी सुवेदा में। फ्रॉम इजरायली एजेंट हिजरीज मिलितिया जो है उनके कब्जे से इसे छुड़ाया और अपने कब्जे में लिया दोबारा से। इन्होंने मोर्चा खोल रखा है, जुलानी भागे तो भाग जाए, क्योंकि खबर क्या है, खबर सुनिए। खबर यह है कि वो भाग गए अल-जुलानी अपने परिवार के साथ। अब यह लड़ाके अकेले अपने देश को बचाने के लिए लगे हुए हैं, सीरिया को बचाने के लिए ड्रूज और इजराइल दोनों से लड़ रहे हैं। इन सब के बीच रूस का एक बड़ा बयान है। रूस ने साफ साफ सीरिया पर हुए इस एयर स्ट्राइक पर निंदा की है। ये रूस क्या, जब असद साहब की सरकार थी तो रूस और ईरान का बहुत दबदबा था सीरिया में, और ये बात अखरती थी अमेरिका को खास तौर पर। इजराइल जानता था कि जब तक बशर अल असद रहेंगे तब तक अमेरिका और इजराइल की दाल इस इलाके में नहीं गलेगी। तो उन्होंने खेल क्या किया, सबसे पहले इस आदमी को, अल-जुलानी को उठाया। जनता जुड़ी, उनको लगा कि हाँ, हम अपने ही बीच का व्यक्ति है तो झूठा और मक्कार नहीं होगा। सपोर्ट किया।
असद साहब की चले गए, तख्ता पलट हुआ, ये आए, फिर ईरान और रूस का प्रभाव खत्म हुआ और इजराइल और अमेरिका का प्रभाव इस समय देखा जा रहा है सीरिया में, पूरी तरह से नतमस्तक है अल-जुलानी। फिर क्या किया, इजराइल कब्जा करना शुरू कर दिया, इस पर रूस भड़क गया है। चाहता तो रूस उस वक्त भी सीरिया पर हमला करके क्या कब्जा नहीं कर सकता था, ईरान नहीं कर सकता था, ईरान और रूस ने नहीं किया, लेकिन कौन कर रहा है, इजराइल कर रहा है। अब आइए अगली खबर देखिए। इसीलिए नाराजगी एक नहीं दो नहीं 11 देशों की है, 11 देशों ने मोर्चा खोला है। पढ़िए, सऊदी अरब ने, जॉर्डन ने, यूएई ने, बहरीन ने, तुर्की ने, इराक ने, ओमान ने, कतर ने, कुवैत ने, लेबनान ने, इजिप्ट ने। कुल मिलाकर ये 10 से 11 ऐसे देश हैं, रशिया को मिलाकर 12, तकरीबन 1 दर्जन देशों ने बकायदा चिट्ठी मुंह पर दे मारी है कि जो तुमने किया गलत किया। यानी कुल मिलाकर पढ़िए, इजिप्ट ऑन डेवलपमेंट इन सीरिया, सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर ये नाराज है। मैंने पहले दिन जब बनाई थी वीडियो तब भी आपसे कहा था कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप अब समझ लीजिए, जो लोग अभी तक कहते थे ना ये तो गजा का मसला है, फिलिस्तीनियों का तो लड़ते ही रहे, किसने कहा था जमीन दो, जो और मुस्लिम परस्त देश है। अरे पता नहीं लेबनान क्यों कूदा, गजा पे तो हमला हो रहा था, हिजबुल्लाह कूदेगा तो लेबनान में होगा ही होगा। यमन क्यों कूद रहा है, हुती लड़ाई को क्या लेना देना, ऐसी सोच है, हमें क्या लेना देना, सऊदी अरब हमें क्या लेना देना, यूएई हमें क्या लेना देना, ये सब करते थे ना। देखते जाइए, सब देश एक साथ इसलिए आ रहे हो क्योंकि पता लग गया है कि अभी तो नंबर पहले गजा का था, फिलिस्तीन का था, जिस पर इजराइल बसाया, फिर उनको समेटा, फिर लेबनान पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश की। आज भी लेबनान में इजरायली सैनिक मौजूद हैं, सीज फायर होने के बावजूद भी। यमन पर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सऊदी अरब बीच में पड़ता है, वरना ये सऊदी अरब अगर बीच में ना होता और यमन से लगती तो उस पर भी कब्जा करने का प्लान होता, इसलिए हुती लड़ाकों से ज्यादा अभी संघर्ष नहीं चाहते। सऊदी अरब पर कब्जा करने के बाद इजराइल यमन के बारे में सोचेगा, उससे पहले सीरिया से लगी हुई तो गोलन हाइट्स पर कब्जा कर रखा है, सीरिया पर पूरा कब्जा चाहिए इनको। अब ये सब जागे हैं, कौन कौन, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, ये यूएई, अब जाके जाग रहे हैं, अब कह रहे हैं नहीं बात तो सही है, ये तो भाई धीरे धीरे पैर फैलाता जा रहा है। अब सीरिया, इसके बाद इराक, इराक के बाद ये, फिर नीचे से सऊदी अरब, सब एक एक करके लड़ाई करता जाएगा, जमीन कब्जाता जाएगा, ये तमाम चीजें होंगी। अब जाकर ये जागे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अब मोर्चा खोल दिया, 12 देशों ने मोर्चा खोला। और अंतर में बार बार आपको बता रहा हूं, अंतर देख लीजिए। बशर अल असद की सरकार लंबे समय तक सीरिया में रही, लेकिन ईरान का मुझे बताइए कहीं कब्जा करके बैठा हो, कभी उनके हथियारों पर हमला किया हो, रूस ने कभी हथियारों पर हमला किया हो, नहीं। लेकिन इजराइल ने पहले तो इन्हें दिव्यांग बना दिया, दिव्यांग का मतलब विकलांग, अब ये सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। सीरिया की आर्मी हथियार ही नहीं है, खत्म कर दिया इजराइल ने, ये समझ गया हथियार के बिना क्या लड़ोगे तुम, और उसके बाद कब्जा करने आ गए। चलिए अगली खबर देखिए। खबर है, सूत्रों के मुताबिक जोलानी अपने परिवार के साथ दमिश्क छोड़कर भाग गया है। इजराइल ने सीरिया की संक्रमणकालीन सरकार के 3 प्रमुख लोगों को मार दिया है, इसमें रक्षा मंत्री मुरहाफ अबू कसरा भी शामिल है। ये बताया जा रहा है कि इसमें ये सारे मारे जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और इसी तरीके से अपना कब्जा जमाए रखने की कोशिश ये इजराइल कर रहा है सीरिया में। नमस्कार।